तो जितने भी आज के दिन में जितने भी बड़े आदमी बने हैं वो जानते हैं कैसे बने हैं। उन्होंने अपना इनर साइड को कंट्रोल किया, अंदर के चीजों को कंट्रोल किया। अब क्या होता है कि कई बार हमारे घर की चाबी खो जाती है और हम बाहर ढूंढते हैं, अरे भैया तुमने देखा क्या मेरी चाबी, अरे भैया बाहर वालों से पूछते रहते हैं और संजोग से वो चाबी घर में मिल जाती है। तो ये हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है। चाबी घर के अंदर है फिर भी हम बाहर खोज रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारी फैक्ट्री रहती है, मशीन लगाते हैं, जो पुरानी हो जाती है उनको रिपेयर कर देते हैं और जो एकदम डैमेज हो जाती है उसको हम बदल देते हैं। तो हम अपनी चीज के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बदलते हैं। ठीक उसी तरह क्या हम अपनी जिंदगी में भी अपने हिसाब से बदल नहीं सकते? जो चीज हमें दिक्कतें करती हैं या कुछ चीजें होती हैं जिनको हम रिपेयर कर सकते हैं, यानी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो मान लीजिए कई बातें हैं, कई चीजें जो फुल्ली डैमेज हो जाती हैं, तो हमें उसको अपनी जिंदगी से रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि आप टेंशन फ्री हो जाओगे? लेकिन क्या होता है ना, हम जो माइंड में रख लेते हैं ना वही हमारे अंदर बैठ जाता है। अब ये चीजें कैसे बनती हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको। पहले हम कुछ सोचते हैं, फिर विचार बनते हैं। विचार कैसे बनते हैं? लोगों के अनुभव से कि हाँ इसने ये किया, उसने वो किया। फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं और सामने वो तस्वीर बन जाती है, यानी कल्पना। कल्पना तो हमने कर ली, लेकिन हम दो चीज इसके आगे और है। क्या? अकेलापन नहीं, एकांत। अब कई चीज के रूट कहां से स्टार्ट होती है? बदलाव मतलब क्या होता है? यानी नया मतलब इन्वेंशन। अब जैसे वैज्ञानिक है, कई लोगों ने इन्वेंशन किया। इन्वेंशन जैसे किसी ने टेलीफोन का आविष्कार किया, किसी ने प्लेन का आविष्कार किया, जैसे राइट ब्रदर्स। तो उसका जो लाभ है वो किसको मिला? आपको मिला, हमको मिला। मिला कि नहीं लाभ? आविष्कार किसी और ने किया, लाभ मिला हमको। सब समाज को ही मिलता है भैया। आदमी जो भी करता है वो खुद भोग नहीं पाता है। सोचा आपने कभी? हम दुख पाते हैं, हम चिंता में रहते हैं, हम सोच लगाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आप जो साइंटिस्ट है, जो वो साइंटिस्ट इतनी मेहनत करने के बाद कोई चीज बनाता है और खुद भोग नहीं पाता है। आप आइंस्टाइन को जानते हो ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने 114 आविष्कार किया, लेकिन उस चीज को वो झेल नहीं पाया। उसने बनाया लेकिन वो भोग को प्राप्त नहीं कर पाया। उसने समाज को दिया। और फिर उस आइंस्टाइन ने, उस साइंटिस्ट ने ये कहा अपने डेथ स्टेटमेंट में कि मैंने सारा जीवन लोगों की सेवा में निछावर कर दी, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे दुख, चिंता, बीमारी और इसके सिवा मिले ही क्या मुझे? बहुत दुखी हूं मैं। अरे मेरे से अच्छा तो वो है साइंस, जो ऋषि है। ऋषि भी एक वैज्ञानिक है, बस दोनों में ये फर्क है कि जो वैज्ञानिक है वो पदार्थ की खोज करता है और जो ऋषि है वो चेतना की खोज करता है। बस दोनों में ये फर्क है। अगर इंसान ये जान ले तो वो साइंटिस्ट ने ये कहा कि मैंने पदार्थ की खोज की। जैसे मिठाई होती है ना, मिठाई उसके ऊपर परत रहती है,
तो हम वो परत तो देख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर की क्या चीज है, ये जड़ है क्या, वो जड़ तक वो ऋषि पहुंचता है, ना कि लोग पहुंचते हैं। आपने आईफोन यूज किया, मोबाइल यूज किए, सैमसंग मोबाइल यूज करते हो, तो हर साल बदलते हो, कंपनियां भी बदलती हैं। अब आईफोन के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स ने मालूम है क्या कहा? स्टीव जॉब्स ने बहुत बढ़िया बात बोली कि मैं जो भी बनाता हूं तो मैं डिजाइन कर लेता हूं और लोग पसंद कर लेते हैं। और स्टीव जॉब्स ने यह भी बताया, मैं कब मर जाऊं ये पता नहीं मेरे को, लेकिन आप लोग को अगर कुछ बनना है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर एक्साइटमेंट नहीं है अगर, तो वो बेकार है, वो आनंद नहीं है तो बेकार है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो दोनों ने पदार्थ की खोज की और मर गए। उनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। लोगों का सम्मान तो मिला, लेकिन ज्यादा दिन तक जी नहीं पाए। स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया।